वेमुला को किसने मारा? ये सवाल अब देश भर के छात्र पूछ रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 26 साल के छात्र रोहित का सपना था कि वो साइंस राइटर बने, लेकिन ये मौका उससे छीना गया। रोहित ने कहने को तो आत्महत्या की है, लेकिन ऐसे हालात रोहित के लिए पैदा किसने किए हैं? आज सब यही सवाल का जवाब मांग रहे हैं। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर है, छात्र उबल रहे हैं। ये गुस्सा है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के साथ होने वाले शोषण और भेदभाव के खिलाफ। ये गुस्सा है दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के खिलाफ। ये एसयू में जो 5 दलित स्टूडेंट को स्पेशल बॉयकॉट किए थे, उन्हीं में से एक दलित स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया है। वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। सरकार अपने पढ़ने वाले बच्चों जो अपना हक मांग रहे हैं उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रही है, उन्हें मार रही है, उन्हें घसीट के ले जा रही है। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ दिस आइसोलेटेड इंसिडेंट, दिस इज अ सीरीज ऑफ अटैक ऑन दलित स्टूडेंट्स, मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स, ऑन मुस्लिम्स। रोहित की आत्महत्या पर केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय सवालों के घेरे में हैं। दत्तात्रेय पर आरोप है कि उन्होंने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने का दबाव डाला। रोहित सहित 5 छात्रों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया और एबीवीपी के एक छात्र पर कथित हमलों के मामले में रोहित सहित 5 छात्रों को हॉस्टल से बाहर फेंक दिया गया। रोहित ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, एक इंसान की कीमत घटकर सिर्फ उसकी पहचान तक सीमित रह गई है। वो एक वोट है, एक आंकड़ा है, एक वस्तु है। हालांकि अब दोनों मंत्री इस मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं। जो आत्महत्या कर रही है उससे मेरे लेटर को कोई संबंध नहीं है। वो टाइम में मैंने एबीवीपी लोग आकर एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उसी रिप्रेजेंटेशन को मैंने मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। उन्होंने क्या कार्रवाई किया मुझे पता नहीं। दुख की इस घड़ी में मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी तक हमारी जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं आई और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। वहीं कांग्रेस इस मामले में मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है। ये बार बार कार्रवाई करना, बार बार छोड़ना, ये क्या दिखाता है? कहीं न कहीं दबाव है, उसी दबाव के कारण ये सब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कंट्रोलर आरएसएस की जो सोच दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी है, स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। रोहित की आत्महत्या के मामले में बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि दलितों के साथ सदियों से चल रहा भेदभाव आखिर कब तक चलेगा? कब तक रोहित जैसे छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे हम आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज आत्महत्या जैसे संवेदनशील घटनाओं को आमतौर पर कवर नहीं करता, लेकिन आज हम इस मसले को उठा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं, समाज की बढ़ती इनसेंसिटिविटी या असंवेदनशीलता का मसला है। उससे भी ज्यादा ये घटना हमारे शिक्षा केंद्रों में बैठे चंद लोगों की बीमार मानसिकता को भी दर्शाता है। तो इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, लेखक और आरएसएस विचारक रतन शारदा, दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद और फिल्मकार आनंद पटवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका। चंद्रभान प्रसाद जी, अपने सुसाइड नोट में रोहित ने लिखा था कि मेरी मौत पर आप लोग रोइए मत, इसको पीसफुली जाने दीजिए। लेकिन आज ये बड़ा पॉलिटिकल मामला बन चुका है। क्या आपके मन में कोई भी डाउट है कि रोहित को इसलिए सोशली बॉयकॉट किया गया था क्योंकि वो एक दलित स्टूडेंट थे? देखिए, रोहित ने अपने लेटर में अभी लिखा है, आई एम बेटर इन डेथ देन इन लाइफ। यानी इस लाइफ में ऐसी क्या चीजें आ गई कि रोहित को ये लगने लगा कि इससे बढ़िया तो मैं मौत में रहूंगा खुश। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, इसको लिखा है केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय ने। इस चिट्ठी में लिखा है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में
जातिवाद का अड्डा बन गया है, आतंकवाद का अड्डा बन गया है और देशद्रोहियों का अड्डा बन गया है। इस चिट्ठी को जब हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भेजा गया तो उन्होंने एक्शन लिया। 5 दलित छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया और इस आधार पर कि ये आतंकवादी हैं। मेरे पास अभी मैसेज आया है, 5 दलित जो निकाले गए हैं, 4 के माता पिता कृषि मजदूर थे, एक अनाथ था। ये दलित मेहनती छात्र हैं। उसकी चिट्ठी देखिए कि कितनी उसके लाइफ में कितने ड्रीम्स है। वो कहते हैं मैं तारों को छू लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि किसी को दोस्त मत कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं चंद्रभान जी कि अपनी आखिरी चिट्ठी में जो संवेदनशीलता रोहित ने दिखाई है उतनी ही सेंसिटिविटी अगर वाइस चांसलर दिखा देते, जो शिक्षा को चलाते हैं इस देश में वो दिखा देते, तो शायद रोहित नहीं अपने आप को मौत के घाट उतारते, नहीं ये स्टेप लेते। जय नारायण व्यास जी, आप मुझे मेरी एक बात मैडम, ओके, जो संवेदनशीलता रोहित ने अपनी मौत में दिखाई है वह संवेदनशीलता जो जिंदा रहना चाहते हैं नहीं दिखा रहे हैं और उल्टे रोहित को आतंकवादी बता रहे हैं। जय नारायण व्यास जी, मेरा आपसे बस एक बेसिक सवाल है। एक केंद्रीय मंत्री के नाते दत्तात्रेय जी को क्या जरूरत थी कि कैंपस में हुए एक झगड़े में वो दखल दें? क्या लेबर और एम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कतें वो कम हैं भारत देश में कि उन्हें एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2 गुट के बीच के झगड़े में पड़ने की जरूरत पड़ गई? देखिए तमन्ना जी, कहीं भी इस तरह की घटना होती है, पहले तो मैं मेरी संवेदना जताना चाहूंगा। जो भी हुआ है वो ट्रेजिक है और उसके साथ कोई चर्चा या इसके ऊपर कोई बहस में नहीं मानता कि उचित होगा, मगर आज हो रही है। देखिए इसके मूल में जाए हम, क्या घटना घटी। याकूब मेमन को जब फांसी दी गई तब उसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट करते हुए एक जुलूस निकाला गया, ये इसकी जड़ में है। अब आप ये कहो, मैं एक दाखिला दूंगा आपको कि जब गल्फ वॉर चल रहा था, ब्रिटेन में कुछ लोग गल्फ कंट्रीज की इस वॉर में सफलता के लिए प्रार्थना करने का उद्देश्य से कुछ करना चाहते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था इनको कि ब्रिटेन इज एट वॉर विद दीज कंट्रीज एंड एनीबडी प्रेइंग फॉर देम इज ए ट्रेटर। अब तो क्या आप कह रहे हैं कि रोहित वॉज ए ट्रेटर? पूरी जुडिशियल आप कह रहे हैं रोहित वॉज ए ट्रेटर? जय नारायण व्यास जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि रोहित देशद्रोही था और जो हुआ वो सही है? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आतंकवाद से जुड़ा है, जो कई निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेवार ठहरा गया है, जिसके सामने पूरी जुडिशियल प्रोसेस करके उसको सजा दी गई है, अब उसके लिए आप जुलूस निकालोगे, बोलोगे कि नहीं हमारी सहानुभूति याकूब मेमन के साथ है, ये कोई कौम की बात नहीं है। नहीं तो डज ही डिजर्व टू बी सस्पेंडेड? एक मिनट, जय नारायण व्यास जी, उसकी वजह से क्या उसको सस्पेंड कर देना चाहिए? ओके, चंद्रभान प्रसाद जी, ये वहां पर उन लोगों ने कहा कि हम कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। भारत में हजारों लोग कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ में हैं। वो याकूब मेमन के लिए नारे नहीं लगा थे। यह झूठ ये फैला रहे हैं पूरे देश में और उस इंसान को जिसने बड़े ड्रीम लेके जी रहा था, जो एक टेलर मास्टर का बेटा था, उसको आतंकवादी बता रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? इनको भी पकड़ना चाहिए। जितने लोग इस तरह के आर्ग्यू कर रहे हैं सारे लोग साजिश में। नहीं, एक तो चंद्रभान प्रसाद का कहना है कि इन जो स्टूडेंट्स हैं, अंबेडकर सोसाइटी एसोसिएशन दलित छात्रों की एक संगठन है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि देश में किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, यानी आप फांसी मत चढ़ाइए, आप मौत के घाट मत उतारिए। ये डिबेट तो आम सोसाइटी में चल ही रही है जय नारायण व्यास जी, और ठीक है आपको उनकी प्रोटेस्ट खराब लग रही है, गलत लग रही है।
केंद्रीय मंत्री इसमें क्यों घुस रहे हैं? ये डिबेट चल रही है, उसके सामने कोई एक मेरी बात सुनिए। डिबेट के सामने कोई किसी को कोई हरकत नहीं है। मेरा सवाल सुन लीजिए तमन्ना जी, इस डिबेट को इसके सामने किसी को कोई हरकत नहीं है। डिबेट चलेगी, चलती रहनी चाहिए, ये एक आरोग्यप्रद सोसाइटी का लक्षण है। डिबेट चले, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर वो याकूब मेमन के हैंगिंग के साथ कोइंसाइड हो और फिर आप कहे कि ये तो हम कर रहे थे, ये एक मूवमेंट है हमारी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ, तो ये दो चीज एक साथ नहीं जा सकती। व्यास जी, आज तो थोड़ी सेंसिटिविटी दिखा दीजिए, आज तो थोड़ी सेंसिटिविटी दिखा दीजिए। आप सुनिए कि क्या हुआ है। आपको अपनी बात कहने का और खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने जय नारायण व्यास जी, थोड़े फैक्ट ठीक से रखने की जरूरत है। अगस्त में ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी ने जांच की। इस जांच में रोहित और दूसरे जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर किया गया। फिर बंडारू दत्तात्रेय ने चिट्ठी लिखी एचआरडी मिनिस्ट्री को और जांच खोली गई। नए वाइस चांसलर ने एक्शन लिया, इनको बाहर निकाला। अब बस एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ और उसके बाद चलेंगे हम सारे दूसरे पैनलिस्ट के साथ। ये चिट्ठी मेरे पास है और सुसाइड नोट के पहले ये चिट्ठी लिखी थी रोहित ने 18 दिसंबर को। इस चिट्ठी में वो 3 बार संकेत देते कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। वो कहते आप क्यों नहीं सारे दलित बच्चों को जहर दे दीजिए एडमिशन के टाइम पर। फिर वो कहते हैं कि क्यों ना आप हम सबके कमरे में एक अच्छी रस्सी लगा दीजिए। वो कहते हैं क्यों ना आप हमें यूथनेशिया करने दीजिए। और वो मरे हैं करीब 1 महीने बाद लटक कर कमरे से। 18 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई है जय नारायण व्यास जी। वाइस चांसलर उनको 3 दिन बाद निकालकर हॉस्टल से फेंक देते हैं। क्या उनका ये काम नहीं था कि वो काउंसिल करे स्टूडेंट को? उनको स्टूडेंट की पड़ी है या मंत्री को खुश करने की पड़ी है? व्यास साहब, तमन्ना जी मैंने पहले ही कहा कि ये घटना जो है वो घटना के समर्थन में कोई बात नहीं कह सकता। ये करुण घटना है और घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्या दबाव था, किस तरह की परिस्थिति से रोहित गुजर रहे थे, ये न मुझे पता है ना आपको पता है। सबको पता है। आपको बंडारू दत्तात्रेय जी जो है वो कर्नाटक से हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, उनको पता था, ये तो मैं बता रही हूँ। जो घटनाएं घट रही है आनंद पटवर्धन जी उन्होंने लिखी होगी ये चिट्ठी। प्रियंका मैं आपके पास अधिकार है। नहीं प्रियंका मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये पॉइंट मैं क्यों उठा रही हूँ, ये लेटर क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि वाइस चांसलर को पता था, ये अगर चिट्ठी कोई भी पढ़े तो उनको पता है कि इस स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है इस समय। और रोहित आज रहे नहीं हमारे बीच, लेकिन वो 2 चिट्ठियों के द्वारा अपनी पूरी बात कह रहे हैं और जोर से उनकी आवाज सुनाई दे रही पूरे देश में। पटवर्धन जी, क्या इससे क्लियर नहीं है कि इस स्टूडेंट के मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे? बिल्कुल क्लियर है। और ये जो हमारे पूरे देश में शर्मनाक स्थिति बन गई है, ये सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में इस तरह का दबाव आ रहा है, ऊपर सरकार का दबाव और सरकार के जो अनुयायी हैं उनका दबाव कि जो भी हमारे विचारधारा से अलग हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन स्टूडेंट्स को निकालना उसी का एक उदाहरण है। प्रियंका चतुर्वेदी, आपका क्या पॉइंट है? आज ये भी सवाल उठ रहा है कि क्यों रोहित की मौत पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी समय छोड़ा नहीं है इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। नहीं, देखिए तमन्ना जी, इसमें कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है कि हम काफी समय से हम लोग ये आवाज उठाते आ रहे हैं कि जिस तरीके का इनटॉलरेंस का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लोगों को एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है। वो रोहित जो आज जिन्होंने आत्महत्या कर ली है उनको भी एंटी नेशनल बताया गया था दत्तात्रेय जी ने। मुझे और भी दुख होता है जब मिनिस्टर ऑफ एचआरडी बाकी एजुकेशन पर ना ध्यान देकर उन्होंने 4 चिट्ठियां लिखी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को कि इन लोगों पे एक्शन लिया जाए। और ये जय नारायण व्यास जी आकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि यूके में क्या हुआ। मैं उनको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब यूएस में ने वियतनाम पे वॉर की थी तो जेन फोंडा करके एक बहुत फेमस महिला हैं, उन्होंने उनके अगेंस्ट, अपनी खुद के देश के अगेंस्ट काफी सारी नारेबाजी की थी, काफी सारी रैलीज की थी और वो उनको अधिकार दिया गया था कि अगर वो अपनी कंट्री के खिलाफ बात करती है तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है। आज रोहित जो बात कर रहे थे वो भी एक देश का एक पर्सपेक्टिव है जो भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। और आज ऐसा माहौल
रोहित के लिए बना दिया गया कि उसको कुछ नहीं कर अपनी जान लेने की जरूरत पड़ी। मिनिस्टर ऑफ एचआरडी 4 लेटर लिखती है वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर इज फोर्स्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू कम एंड डिफेंड समथिंग लाइक दिस टुडे। सर, हमें राजनीति नहीं करनी है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं बात कर रही हूं कि इंसानियत भी कुछ चीज होती है, किसी दूसरे आदमी के भी पर्सपेक्टिव होते हैं, उसको भी इज्जत करना सीखें, उसका भी सम्मान करना सीखें। मैं आज एचआरडी मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं कि बहुत सारी देश में समस्याएं हैं, पढ़ाई लिखाई को समस्या है, आज सबसे बड़ी समस्या आज आपको यही दिखी कि रोहित के पीछे पड़ गई, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पीछे पड़ गई, जैसे अम्बेडकर पेरियार ग्रुप को आपने वहां पे 15 दिन से ये अनफॉर्चुनेट है कि आज लोगों की आवाज दबा रहे हैं आप लोग। 15 दिन से ये स्टूडेंट्स बाहर थे, अंत में रोहित और सह नहीं पाए, उन्होंने आत्महत्या कर दी। केसी त्यागी जी, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये केवल एक सुसाइड है? इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? अभी संसद में हमने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई और 2 दिन तक संविधान के प्रति अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस की, जिसने तर्क को बड़ा माना है भावनाओं के ऊपर, और जो जाति व्यवस्था है भारतीय समाज की, उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया। उस काम को 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती भी हम लोग भूल गए, संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई वो भी भूल गए। ये जो असमान व्यवस्था है हमारी, ये उसका प्रतिफल है। जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी, पहली बात तो दलित समाज के लड़के वहां तक पहुंचते नहीं है पीएचडी के शोध छात्र के रूप में, उनको बीच में ही उनका रास्ता रोका जाता है, कई तरह से बड़े मुश्किल में उनके एडमिशन होते हैं, स्टाइपेंड नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति उनको यहां नहीं लाती है। लेकिन कोई पहुंच भी गए हैं तो उनके साथ ऐसा ये समाज, जो इंडियन सोसाइटी है और जो कास्ट सिस्टम में ऐसा व्यवहार करेगी, और जो सरकार 125वीं जयंती मनाती है उसी का मंत्री दत्तात्रेय जी वहां के नहीं है, कर्नाटक के। जयशंकर जी आप गलत कह रहे हो, संयुक्त आंध्रा के ही हैं, और उनकी मांग पर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो आपके आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, उसके ही बच्चे थे जिनसे उनका विवाद हुआ था। उसके बाद पैनल ने कहा कि नहीं, इनका कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दो, छोड़ दिया। फिर विद्यार्थी परिषद के दबाव में आकर के दत्तात्रेय साहब ने श्रीमती स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उनसे चिट्ठी लिखवा करके, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर पर दबाव डाला। तो मिस्टर राव भी, मिस्टर दत्तात्रेय भी, दोनों उसको आत्महत्या के रूप में उकसाए जाने के ये अभियुक्त हैं। ये इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुझे अच्छा लगा कि दत्तात्रेय के विरुद्ध तो राव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब सवाल है कि इस मुकदमे की छानबीन सही से कैसे होगी, लेकिन आपने स्टाइपेंड की बात की, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है केसी त्यागी जी कि रोहित ने अपने आखिरी चिट्ठी में, अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि 7 महीने का स्टाइपेंड मुझे मिला नहीं, मेरा फेलोशिप नहीं मिला है, 1,75,000 रुपए प्लीज मेरे फैमिली तक वो पहुंचा दीजिए। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि एक दोस्त है उनके राम जी, जिनको उन्हें 40,000 रुपए लौटाने हैं। राम जी ने उनसे पैसे मांगे नहीं, लेकिन कहा कि मेरी मौत के बाद प्लीज उनको जो उनका कर्ज है वो चुका दीजिए। ये थे रोहित, तो और उनको ना स्टाइपेंड मिला है। तमन्ना जी, जी तमन्ना जी, जी, जो आप कह रही हैं, मेरे वक्तव्य को आपने और मजबूत कर दिया कि इन वर्गों से जो आने वाले छात्र और छात्राएं हैं, कितने जतन करने के बाद यहां तक पहुंचते हैं। ये जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज की ऐसी है कि जो एससी, एसटी, बैकवर्ड माइनॉरिटी के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, एक तो उनको यहां आने नहीं दिया जाता, छुआछूत बरती जाती है, जातिगत भेदभाव होता है। और कोई बच्चा अगर पहुंचता भी है, अब आपने खुद ही कह दिया, मैं तो पहले ही कह रहा था, स्टाइपेंड के लिए इतनी सरकारों की घोषणाएं, खाली आपका सरकार नहीं है। नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं 60 साल से त्यागी जी कि आज रोहित की आवाज वो भले ना रहे, लेकिन उनकी आवाज गूंज रही है, साफ समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन तमन्ना जी, उसकी जो शहादत है, मैं उसकी शहादत मानता हूं, उसकी जो सुसाइड नोट है, उसने इस भारतीय समाज की, इस जो हमारा हिंदू समाज है जिसका मैं भी हिस्सा हूं,
उसकी जो जात व्यवस्था है, उसका जो भेदभाव है, उसकी जो डिस्पैरिटीज हैं और जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने अभियान चलाया था, ये सारे प्रश्न जो हैं आज फिर खड़े हो गए। क्या हम एक होमोजीनियस सोसाइटी बनने का प्रयास करेंगे? क्या समाज के वंचित तबकों को हम आगे बढ़ाने के लिए बराबर लाने के प्रयास करेंगे, या इसी तरह से रोहित की आत्महत्याएं होती रहेंगी और हम प्रस्ताव पास करते रहेंगे? इस पूरे चीज के दो पहलू हैं। एक तो कि रोहित एक दलित छात्र थे और उनके साथ क्या हुआ, लेकिन रतन शारदा जी, जो उसका दूसरा पहलू है कि रोहित के ग्रुप की लड़ाई थी एबीवीपी के छात्रों से और उनको पॉलिटिकल पेट्रनेज है भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें नजर आ रहा है ऐसे, ऑब्वियसली जांच में साफ होगा कि क्या केंद्रीय मंत्री इसमें इसलिए इतने इन्वॉल्व हुए कि उनके लड़कों के साथ कुछ हुआ और उनको बचाने के लिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं। पूरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जुटी हुई है उन लोगों को पनिश करने के लिए जिन्होंने जुर्रत की एबीवीपी के लड़कों से सामना करने का। तमन्ना जी, पहले मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैं इस चैनल पे कभी भी इतनी पार्शियल डिबेट में देखता नहीं हूं। एंकर द्वारा बिल्कुल एक साइडेड हाइपर इस तरह से एक्सप्रेशन देना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक ट्रेजेडी हुई है जिसको निचोड़ने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं राजनीतिक तरीके से, तो कुछ बातें मुझे बोलने का 1 मिनट मौका दीजिए, मैं आखिर में बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। पहली बात, जो आप कह रहे हैं कि उनका वाद, 1 मिनट सुन लीजिए, याकूब मेमन के बारे में उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट का विरोध किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, फोटोग्राफ है, मेरा पूरी न्यूज स्टोरी है, नारे थे पोस्टर के ऊपर, हर घर से याकूब मारोगे, हर घर से याकूब, नए याकूब निकलेंगे, ये नारे लेकर ये अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने मोर्चे निकाले थे। पहली बात तो ये कोई याकूब मेनन के कैपिटल पनिशमेंट का विरोध नहीं था, ये याकूब मेनन को फांसी देने का विरोध था और ये चैलेंज था कि हम और भी याकूब पैदा करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में जब एबीपी ने मोर्चा निकालना चाहा तो आप सुन तो लीजिए, आपने इतना बोला, मैं चुप रहा ना। मैं ये संजीदा मामला है, इसमें इस प्रकार से आप राजनीतिकरण करेंगे तो मैं छोड़ के जा सकता हूं बातचीत। आपने दुनिया भर की बातें की, मैं चुपचाप सुनता रहा। आप राजनीतिक करना चाहते हैं, टोकना चाहते हैं, मजाक करना चाहते हैं, किसी विषय का निचोड़ के उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कौन बोला। प्रियंका उनको बोलने दीजिए पूरा। दूसरी बात, इन्होंने सबकी बात सुनी, एबीपी के लोगों ने विरोध किया, जी बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए प्लीज। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध बैठा हूं, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे विषय का पॉलिटिसाइजेशन हो। आप क्या फिर बोल रहे हैं बीच में? आप इतने वरिष्ठ आदमी इस तरह से टोक रहे हैं बीच में मुझे। आप कंप्लीट कीजिए। आपने दुनिया भर की बातें की, पॉलिटिकल में चुप रहा मैं। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए मिस्टर शारदा। दूसरी बात, ये मुझे भटकाना चाहता है मेरी बात से। दूसरी बात, और उस समय जब एबीपी के छात्रों ने इसका विरोध करने के लिए मोर्चा निकालना चाहा, 30 लोगों ने जाके एबीपी के लीडर सुशील को कमरे में जाके खूब पिटाई की। वो जख्मी हुआ, आईसीयू में भर्ती हुआ, उसकी कंप्लेन की गई, उससे लिखवाया गया माफीनामा और उसको भर्ती किया हॉस्पिटल में। उसके कारण ये सभी रस्टिकेट हुए। बाद में जांच कमेटी ने बड़े प्रेशर के कारण रस्टिकेशन को डाइल्यूट किया, माफ नहीं किया, डाइल्यूट करके उनका हॉस्टल तुम छोड़ दो। तब इन्होंने बाहर जाके तंबू गाड़े। पहली बात। दूसरी बात, अगर एक राजनीतिक लड़ाई है राष्ट्रवादी एबीपी के बीच में और दक्षिणपंथी या द्रविड़ियन विचारों को लेकर चलने वाली अंबेडकर सोसाइटी, तो उस राजकीय लड़ाई के अंदर आप इस तरह से उसको जाके, अगर उसका मतलब है कि कोई भी केवल अपना नीची जाति का, सो कॉल्ड नीची जाति का होने के कारण आप उसको छूट है कि वो किसी को ही मारपीट करे, वो अपना विचार रखे, दूसरों को रोके। ये वही ग्रुप है जिन्होंने दुर्गा का अपमान किया था उस यूनिवर्सिटी में, ये वही लोग हैं जिन्होंने चैलेंज करके बीफ ईटिंग की कंपटीशन लगाई थी। ऐसा सारा ग्रुप है जो लगातार समाज से लड़ाई करना चाहता है, और उस लड़ाई के अंदर अगर एक व्यक्ति को मारपीट करके आपने जेल में, आपने हॉस्पिटल में डाला है, तो उसका विरोध करने का दूसरे को हक है। दूसरी बात, आगे बात सुने, ये जो बंडारू के ऊपर आप लगा रहे हैं, दत्तात्रेय के ऊपर साजिश का आरोप, बंडारू दत्तात्रेय खुद शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के व्यक्ति है, वो उसी कठिनाई से गुजरे जिस कठिनाई से ये विद्यार्थी शारदा जी, आपकी सारी बात हमने सुनी। कठिनाई नहीं पता, और आप ये है कि अनुशासन का कोई मतलब ही नहीं। ना, आपके पास अंबेडकर सोसाइटी होने के कारण कुछ भी गैर कानूनी काम करेंगे, कुछ भी विरोध करेंगे, वायलेंस करेंगे, वो आप माफ करेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति था। और बंडारू स्वयं उस जाति के व्यक्ति, आप ध्यान रखिए, बंडारू स्वयं शेड्यूल कास्ट से आए हैं,
उनको ये दर्द पता है। तमन्ना जी रुकिए, आप एक सवाल का बहुत आरोप लगाए हैं, सुनिए 1 मिनट मेरी बात। आपने सारे आरोपों के जवाब भी दे दीजिए। आया है आपने सारे आरोपों के जवाब दिए हैं रतन शारदा जी, लेकिन बस बुलाना बंद करें, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, आप शायद चाहेंगे रतन शारदा जी, बहुत लोग चाहेंगे कि हम इसको डिस्कस ना करें, सुनी है, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप बस एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं हक मिला 60 साल कौन जिम्मेवार है? बस एक जिम्मेवार है ये कांग्रेस जैसे लोग हैं। बस एक बार है सर, सवाल का जवाब दीजिए। रतन शारदा जी बंडारू दत्तात्रेय ने कितने मामलों में चिट्ठी लिखी? प्रियंका मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। प्रियंका, मिनिस्ट्री ऑफ HRD को उसको पोस्ट करने की बजाय वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते थे, ना कि लॉ एंड ऑर्डर अपने रतन शारदा जी, बस आप एक सवाल का जवाब दीजिए। रतन शारदा जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका मुझे सवाल पूछने दीजिए। अगर वो गलत कर रहे थे, प्रियंका मुझे सवाल पूछने दीजिए। तो लॉ एंड ऑर्डर यूज कर रही है, ना कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखाइए। प्रियंका मुझे एक सवाल रखने दीजिए। प्रियंका, रतन शारदा जी मुझे एक सवाल रखने दीजिए। रतन शारदा जी, हमने आपकी सारी बातें बहुत ही पेशेंटली सुनी। मेरा एक सवाल आप जातिवाद का रंग न दे तो अच्छा है, आप उसको तो आइडियोलॉजी की लड़ाई माने। ये अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं कि उनका शोषण हुआ है, काम कर रहे थे। नहीं, एक मिनट रतन शारदा जी, में आपका यकीन नहीं है तो प्रियंका लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, देन आई टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन रतन शारदा जी के लिए सवाल प्लीज। आप दोनों मेरी बात सुनिए, नहीं तो माइक डाउन करना होगा। प्लीज बस मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर एक ब्रेक लेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। मेरा बस आपसे ये सवाल है रतन शारदा जी कि बंडारू दत्तात्रेय ने इसके पहले कितने मामलों में चिट्ठी लिखी है HRD मिनिस्ट्री को? उनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या इसलिए क्योंकि ABVP के छात्र थे? क्या ये पहला मामला है जहां 2 ग्रुप में लड़ाई हुई है? और क्या ऐसा ही दर्द दत्तात्रेय जी को लगता है दूसरे गुट के छात्रों के लिए? इसका मैं आपसे जवाब सुनूंगी छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। आवाज अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत है। रतन शारदा कहते हैं कि हम बायस्ड हैं। हम क्यों सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्योंकि रोहित वेमुला एक दलित छात्र थे और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक दलित ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उन पर क्यों नहीं सवाल उठाया जाए। हम इसलिए आज शायद आपको रतन जी बायस्ड लग रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जब एक छात्र चिट्ठी लिखता है VC को और कहता है कि आप मुझे जहर दे दो, आप मुझे लटका दो, आप मुझे यूथनेसिया करने दो, जवाब दे सकता हूं, तो VC का रिएक्शन क्या ये होना चाहिए कि उसको बाहर लाकर पटक दे? क्या VC को उसको काउंसलिंग में भेजना चाहिए या उस पर और एक्शन लेना चाहिए? इस पॉइंट पर आप आइए रतन शारदा, दूसरों से भी बस एक व्यू सुन लेते हैं, अलग पार्टिसिपेंट से एक व्यू सुन लेते हैं, फिर आपके पास मैं एक बात का जवाब दे दूं पहले आपको। ओके, तमन्ना जी एक बात का जवाब मैं दे दूं जी। आपने कहा कि उसने ऐसा पत्र लिखा था तो उसके सारे जो साथी थे, जो उसके उस विचारधारा के सारे ग्रुप के साथी थे, वो सो रहे थे 15 दिन। उन्होंने क्यों नहीं काउंसलिंग करवाई? उन्होंने उसको बलि का बकरा बनने दिया उस सारे आंदोलन का। नहीं, अगर कोई संगठन है उसका काम नहीं बनता कि अपने डिप्रेस व्यक्ति के ऊपर उसका कुछ करे। ये आप कह रहे हैं दूसरे छात्रों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि VC की ज्यादा जिम्मेदारी है? मजा ले रहे थे क्या? नहीं, उन्होंने क्यों नहीं इलाज किया उसका? रतन शारदा जी, वो कैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे छात्र जो प्रोटेस्ट करे वो इलाज करवाए और VC कुछ ना करे? उसका इलाज नहीं किया उन्होंने? नहीं, तो VC कुछ ना करे, VC की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने क्या किया? VC की बाद में बात करिए। नहीं, बाद में क्यों बात करें? साथ में दिन रात उन्होंने क्या किया? आनंद पटवर्धन का एक पॉइंट है याकूब मेमन वाली बात पर। ना पहले मैं आंदोलनों में उतर चुका हूँ। तमन्ना जी, मैं आंदोलन में उतर चुका हूँ, मैं विद्यार्थी आंदोलन में रह चुका हूँ, मैं जेल जा चुका हूँ, मुझे पता है संगठन का काम होता है व्यक्ति को संभालना, संगठन का काम होता है। मैं अगर जेल में गया था इमरजेंसी में तो क्या सरकार मेरे लिए जिम्मेवार थी अगर मैं आत्महत्या करता तो? ये स्टूडेंट है। तमन्ना जी आप गलत बात कर रही हैं। मैं अगर कह रहा हूँ मैंने आंदोलन किया है तो मेरा संगठन मेरे पे ध्यान देगा। सरकार ध्यान नहीं देगी, एक्शन लो, आप मारपीट करेंगे सरकार भी जिम्मेदार है, ध्यान देगा। जो सरकार बार-बार दखलंदाजी देगी यूनिवर्सिटी के मैटर में वो सरकार जिम्मेदार है। रतन शारदा जी, आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि 2 यूनियन मिनिस्टर्स इसमें लगे हुए थे। आपके साथ जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने उसको सब करने दिया, जिसने मारपीट की उनके साथ मिलकर, उनकी कोई गलती नहीं है।
उनको जब पता चला रतन शारदा जी, प्रभु चावला भी जो है हमारे साथ इस डिबेट में, आनंद पटवर्धन एक पॉइंट रखना चाहते हैं, एक करके सबकी बात सुने, लेट एवरीवन कीप देयर पॉइंट। आनंद पटवर्धन, एक तो मारपीट की ये बात भी सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आया है उसमें मारपीट का जिक्र नहीं है, और जो मेडिकल रिपोर्ट भी आया उसने डॉक्टर ने भी नहीं कहा, डॉक्टर ने भी नहीं कहा कि इनकी पिटाई की गई। फोटो दिखाऊं मैं? नहीं, ये जो रिपोर्ट आया है उसमें ये नहीं सिद्ध होता है कि इस पिटाई के कारण ये हुआ है इनका। दूसरी बात कि ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि याकूब मेमन का मामला था, मगर इसके पहले भी एबीवीपी और अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बीच में झगड़ा हुआ था, इसके पहले इसके बाद कि एक फिल्म दिल्ली में एबीवीपी के लोगों ने रोकी थी, मुजफ्फरनगर बाकी है, और बाद में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इसी के कारण उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी में। ये पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है हमारे स्क्रीन पर भी है। प्रभु चावला का स्वागत करते हैं इस डिबेट में। प्रभु चावला जी, आपकी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत डिटेल में कवरेज की है। आज यहाँ पर रतन शारदा जी का कहना है कि अगस्त में जो पिटाई हुई थी एबीवीपी के एक बड़े नेता की, अगस्त में जो पिटाई हुई थी उसके बाद जो एक्शन था वो सही था, और इसको आज मीडिया ट्विस्ट कर रही है क्योंकि ये स्टूडेंट दलित है। देख सकते हैं फोटो आप? प्रभु चावला जी, ये देख लीजिए आप। क्या मैंने, क्योंकि सवाल आपका इतना सुना नहीं मेरे को, समझ दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि मेरा सवाल ये है कि रतन शारदा जी का कहना है कि आज मीडिया इस पूरी बात को ट्विस्ट कर रही है क्योंकि ये दलित स्टूडेंट्स थे और उन्होंने इतनी बुरी पिटाई की एबीवीपी के प्रेसिडेंट की कि उन पर जो एक्शन हुआ पूरी तरह से जायज है। इस पर आपका रिएक्शन? एक्शन के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पर एक बात मैं उनसे सहमत हूं कि आजकल हम लोगों का, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, मीडिया का एक थोड़ा एक ट्रेंड बन गया है कि चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई और हो, अगर उनके ऊपर किसी किस्म के अन्य जायज चीजें होती हैं, एट्रॉसिटीज होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये बात सच है, क्योंकि उनको हम मानते हैं कि सोसाइटी के पिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जाति हो रही है, क्लास, हमारे यहाँ क्लास डिफरेंशिएशन रही है, क्लास के मामले में लोग ब्राह्मणिकल कल्चर अभी भी है। परंतु मैं एक बात से सहमत हूं कि ये जो हुआ है 5 महीने पहले का किस्सा है, 6 महीने पहले का किस्सा है, और अभी जाकर के उस लड़के ने, बेचारे ने सुसाइड कर ली। हैदराबाद यूनिवर्सिटी वैसे भी आप देखेंगे पिछले 20 सालों से लेफ्ट विंग या इस तरह के लोगों का अड्डा बना हुई है, वहां पर कभी शांति रही नहीं है। तो इसके अंदर अगर 15 दिन के बाद वो चिट्ठियां लिखता रहा लड़का, ये बात ठीक है कि वाइस चांसलर को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, जो आपने बात की मैं आपसे सहमत हूं। परंतु ये भी बात है कि वहां की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार ये होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब गोस्वामी साहब, जब आपको याद होगा रिजर्वेशन में, पता नहीं उस वक्त आप छोटी होंगी, तो मैंने देखा था उस वक्त वीपी सिंह के जमाने में जब गोस्वामी को आग सुसाइड की थी, आग लगी थी, तो उसके ऊपर लोग भड़का रहे थे, बचा नहीं रहे थे उनको। तो एक माहौल बना हुआ था उस वक्त। ये लोग, ये एबीवीपी के लोग जो हैं, मैं भी एबीवीपी से जुड़ा रहा हूं कभी, मैंने देखा था उस वक्त कि जो लोग एक पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ थे, तो इन लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने, दोनों ने मिलकर के वहां पर साथ को जलने दिया और बाद में बच गया। तो ये राजनीति का अड्डा बनते जाती है, और कास्ट को यूज करने का तरीका सबसे ज्यादा ऐसे लोग करते हैं जो अपने आप को दलित के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर बार बार करते रहते हैं। दलितों का भला कम हुआ है इस देश के अंदर, क्योंकि दलित नेता खुद भी उनकी लड़ाई में शामिल नहीं होते, वो खुद अपने आप को रिजर्वेशन करते रहते हैं, अपने बारे में करते रहते हैं। दलित कौन से नेता ने आज तक दलितों को 60 साल के बाद भी रिजर्वेशन चाली है? क्योंकि दलितों को, जो गरीब दलित हैं, उनको उसका फायदा रिजर्वेशन का आज तक नहीं हुआ। आईएएस का बेटा ही आईएएस में जाता है, डॉक्टर का बेटा थोड़ा सा जो मेन पॉइंट जो मेन पॉइंट हम पूछ रहे हैं कि इस केस में, और शायद आपने वो पार्ट मिस किया जो हमने उठाया था डिबेट में, 18 दिसंबर को रोहित वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, सब दलित बच्चों को आप पॉइजन दे दीजिए। फिर वो कहते हैं हम सबके कमरे में आप रस्सी लगा दीजिए, आप हमको यूथनेशिया करने दीजिए, स्टूडेंट्स लाइक मी। तो रोहित इज क्राइंग आउट फॉर अटेंशन, उनकी मानसिक स्थिति इस चिट्ठी से दिख रही है। 3 दिन बाद वाइस चांसलर उनको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, इन पर एक्शन के लिए 2 केंद्रीय मंत्री लगे हैं, तो इसमें हमारा ये सवाल है कि क्या ये सबसे बड़ा मैटर था लेबर मिनिस्टर और एचआरडी मिनिस्टर के लिए, और वो क्यों इस कैंपस फाइट में लगे हुए हैं?
नहीं, लेबर मिनिस्टर तो वहाँ का है ना, वो चुनाव जीते हुए वहाँ थे, वहाँ के इलेक्शन लड़के जीते हुए हैं। दत्तात्रेय खुद शेड्यूल दलित वर्ग से आते हैं। तो मेरे को ये जो मैं बात करूँ कि अगर दलित ना होता, चाहे कोई और भी होता, तभी वाइस चांसलर को एक्शन लेना चाहिए था। बार बार इस बात को हम दलित के क्या दलित को या ब्राह्मण को या क्षत्रिय को ये अधिकार है कि कैंपस के अंदर आकर के जो भी दंगा करना चाहे करते रहें? ये अधिकार किसी को नहीं है, किसी कास्ट को भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो आपकी बात कर रही है कि आप इसको दलित से हटा करके ये कैंपस में जो लॉलेसनेस और पोलिटिसाइजेशन जो कैंपस का हो रहा है जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, वो बंद होना चाहिए। और जो उसके साथ हुआ है वो बिल्कुल जायज नहीं है। जैसे उनको रोकना चाहिए था, चाहे उनकी अपनी सोसाइटी को रोकना चाहिए, उनके पेरेंट्स को रोकना चाहिए था। वहां पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर लोग रहते हैं, जो पढ़ते नहीं है, उनको मैंने ऑर्डर देखा वाइस चांसलर का, उसने कहा कि जो लोग पास नहीं करेंगे वो कैंपस में नहीं रहेंगे। भाई उनको कहा क्या कहा गया कि आप अपने कैंपस में आइए, एक लाइब्रेरी में जाइए, काम करिए, बाकी जगह कहीं नहीं जाएंगे आप। इसका मतलब आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, चंद्रभान प्रसाद आपका काउंटर। पहली बात तो कि ये दत्तरैया दलित हैं, यह जो बात ओपनली जोड़ना चाहूंगा कही जा रही है, ये बड़ा अफसोस की बात है। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। जो तथाकथित फोटो है रतन जी के पास की याकूब मेनन के फांसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 300 लड़के लड़कियां दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें एमए वाले भी होंगे, बीए वाले भी होंगे। इन्होंने पीएचडी को ही क्यों चुना? क्यों इन्होंने पीएचडी को ही चुना? और जो दलितों में अच्छे स्कॉलर थे उन्हीं को क्यों चुना? एमए वालों को नहीं क्यों चुना? बीए वालों को क्यों नहीं चुना? इसके पीछे एक मानसिकता है। 1800 जब का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया तो उस समय देश भर में दलितों के स्कूलों के एडमिशन में के खिलाफ दंगे। आप देखिए एक पॉइंट, देखिए चंद्रभान जी, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपका रिस्पांस मैं चाह रही हूँ जो रतन शारदा और प्रभु चावला ने रेज किया। वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स दंगा करें यूनिवर्सिटी में या कुछ गलत करें तो क्या उन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए बस क्योंकि वो दलित है, और ये हम क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं? इस पर आपका रिस्पांस फिर प्रियंका के पास चलेगा जी। तो ये जो मंत्री महोदय की चिट्ठी है, इसमें इन्होंने लिखा है डेन ऑफ कास्टिज्म, यानी जातिवाद का अड्डा हो गया, यानी दलित जातिवादी हो गए हैं। ये एक हाँ, और ये आतंकवादी हो गए हैं, और ये एंटी नेशनल हो गए हैं। एंटी नेशनल, आतंकवादी, जातिवादी होने का कोई पैमाना है? ये मंत्री महोदय ने कहाँ से रिसर्च किया, कहाँ से इन्वेस्टिगेट किया, किस पुलिस ऑफिसर ने इनको बताया? ये अपने मन से कह देना कि ये जातिवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, यह वो व्यक्ति कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ से लेकर के मिनिस्टर है दिल्ली में। ही इज अंडर ओथ एंड ही पासिंग जजमेंट कि ये आतंकवादी है, ये जातिवादी है, ये शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। मैं बस दो चीजें पहली बार हुआ है कहना चाहती हूँ। चंद्रभान जी, इस प्रकार के मिथ्या आरोप पहली बार लगे किसी के ऊपर? अब आप ही सुनिए, पहली बार लगे प्रभु चावला जी ने इस यूनिवर्सिटी में जो हो रहा था उसकी कंपैरिजन रिजर्वेशन के समय जो हुआ था, जो रैलीज हुई थी, जो प्रोटेस्ट हुए थे, उससे कंपेयर किया। वो बेहद ही अफसोसजनक है। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अफसोस होता है जब वो इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं जस्टिफाई करने को। वो और जब मैं डिबेट सुन रही हूँ रतन शारदा जी की और प्रभु चावला जी की, ऐसा लग रहा है जैसे एबीवीपी वाले जो भी थे वो दूध से धुले हुए थे और दंगेबाजी सिर्फ एक तरफ कर रहा था और उनको उनका पनिशमेंट दिया गया है। चलिए हम कहें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये भी कहें गलत उन्होंने किया, उनको सस्पेंड किया, जो भी एक्शन लिया गया। मैं बस उनसे पूछना चाहती हूँ और बिल्कुल विनम्रता से पूछना चाहती हूँ सर कि ऐसा क्या इतना बड़ा काम हुआ कि आपको एचआरडी मिनिस्टर को 4 चिट्ठियां लिखनी पड़ी और दत्तात्रेय जी को और कोई काम सब हटाकर साइड में इनके आप हाथ धो के पीछे पड़ गए। चलिए मैं कहूं पोलिटिसाइज हो रहा था अंदर ही अंदर किस तरीके से यूनिवर्सिटी हो रहा है। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक अकेली यूनिवर्सिटी है जिसमें इस तरीके की हरकतें हो रही हैं? एबीवीपी के काम हमने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देखे हैं किस तरीके से। और क्या लड़ाई और कहीं नहीं हुई है, किसी भी दो गुट के बीच में नहीं हुई है। एफटीआई में इतने दिनों से चल रहा है, उस पर क्या दत्तात्रेय साहब ने चिट्ठी लिखी है? आई एम अमेज्ड इस तरीके का डिस्कशन हो रहा है। प्रभु चावला जी रिस्पॉन्स, क्योंकि प्रियंका आपने स्पेसिफिकली उनके पॉइंट पे क्वेश्चन रेज किया। प्रभु चावला का रिस्पॉन्स फिर रतन शारदा जी। प्रियंका जी ने शायद सुना नहीं, मैंने जब कहा कि उस दौरान में एबीवीपी और कांग्रेस एनएसयूआई दोनों लोग एक ही तरफ थे। मैंने एबीवीपी का सपोर्ट नहीं किया, हालांकि मैं एबीवीपी तो मेरा पास एसोसिएशन रहा है। जब भी स्टूडेंट राजनीति आते, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या हैदराबाद में लेफ्ट कंट्रोल है। यूनिवर्सिटीज के अंदर पॉलिटिक्स, हर चीज में पॉलिटिक्स लाना
मैं उस बारे में बोल रहा था कि अगर एक दलित ने दंगा किया है, चाहे ब्राह्मण ने किया है, उसके ऊपर दंगे के ऊपर हम डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे कि दंगा क्यों नहीं अलाउड कर? जो इतने झगड़े होते हैं, मर्डर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, किडनैपिंग होती है, बहुत चीजें होती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होता है कि किसी कास्ट का हो, उसके ऊपर चाहे वाइस चांसलर हो। अगर मिनिस्टर ने गलत लिखा, जैसे किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो दंगा एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, तो गलत लिखा। मिनिस्टर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वो लेटर इस तरह का वो लेटर है और मैं आपको ठीक है, मैंने देखा नहीं, अगर लिखा तो गलत। मिनिस्टर साहब को ये दिस यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ डेन ऑफ कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड एंटी नेशनल पॉलिटिक्स। अब ये सवाल जो प्रियंका उठा रही है, नो, ये तो बात नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। लेट मी कंप्लीट। अगर मैं जो पढ़ रही है मैं उसको सुन रहा हूँ। उन्होंने, मैं पहले ये समझ रहा शायद एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है। उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे कहते हैं कि JNU दे अड्डा और लेफ्टिस्ट, ये इंस्टीट्यूशन के बारे में कहना किसी का, जैसे कह सकते हैं किसी कॉलेज में RSS के लोग हैं। नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में तो नहीं कहा ना। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। He goes on to say this could be visualized from the fact that when Yaqub Memon was hanged, a dominant students union, that is Ambedkar Students Association, has held protests against the execution. When Shri Sushil Kumar, President ABVP, protested, he was manhandled and admitted to the hospital. ये एक केस है, एक लड़ाई है दो गुट के बीच में। उस पर यूनिवर्सिटी जांच कर चुकी है, अपना फैसला सुना चुकी है, एक्शन ले चुकी है। इसके बाद एक केंद्रीय मंत्री उसमें फिर से घुसकर स्पेसिफिक केस को उठाकर यूनियन HRD मिनिस्ट्री को क्यों चिट्ठी लिखते हैं? नंबर 1। फिर यूनियन HRD मिनिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा केस हो जाता है कि वो रिस्पॉन्ड करे और फिर से केस खोला जाता है। ये क्या दिखाता है? ये चिट्ठियां लिखना, मैं कंटेंट के ऊपर मैंने कहा कि यूनियन मिनिस्टर को कोई राइट नहीं है, नहीं तो कोई राइट नहीं है किसी को कहना एंटी नेशनल या किसी को ब्रांडिंग करना। यूनियन मिनिस्टर को कम से कम चुप रहना चाहिए। परंतु मैं ऐसी चिट्ठियां बहुत सारी आपको पढ़ना, ये डिबेट का समय नहीं है, जिसमें काफी मिनिस्टर, चाहे वो CPM के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, BJP के लोग हों, हर स्टेट में चिट्ठियां किसी न किसी के बारे में लिखते रहते हैं। ऐसी चिट्ठियों का तो भंडार बड़ा पड़ा होगा कहीं ना कहीं। परंतु एक यूनियन मिनिस्टर को इंटरफेयर करना, एक्शन इसलिए हुआ कि वाइस चांसलर को एक्शन लिया है, एक्शन उससे पहले भी तो एक्शन जो पहले पॉइंट रखिए, फिर अध्यक्ष जा रहे, वो काफी समय से रुके। केसी त्यागी जी। एक तो मैं जो इन्होंने नीची जाति शब्द इस्तेमाल किया है, एक तो मैं इसका कंडेम करना चाहता हूं। फिर हालांकि बाद में इन्होंने सो कॉल्ड नीची जाति कहा। ये जो मानसिकता है यही सारे विकारों की जड़ है। दूसरा, इन्होंने अंबेडकरवादी संगठन को, जो नौजवानों को संगठन, उसको दक्षिण पंथी आपने बार बार दलित का उपयोग किया। आपने कहा नीचे है, इनको नीचा रखा गया। आपने कहा कि नहीं किया? आप एक शब्द को लेकर खेले। सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनो, आपको गलत लग रहा है, आप एक शब्द से न खेले। आप लोग लगातार एक्सप्लाइन कर रहे थे आगे, आप एक शब्द को लेकर खेल रहे हैं। अभी आप क्या तथ्य नहीं है आपके पास बोलने के लिए? जब मैं की बात करिए, और आपके पास आज आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आप बार बार सब में शेयर कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब आप बोल रहे थे कोई आदमी बीच में बोला क्या? ये पैनल जो बैठाया गया है, ये सब लोगों की राय के लिए बैठाया गया, आपकी मर्जी से नहीं बैठाया गया। जब आप बोल रहे थे एक शब्द भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 1, जो अंबेडकरवादी छात्र संगठन है वो प्रोग्रेसिव और रेडिकल संगठन है। उसको दक्षिणपंथी कहना, दक्षिणपंथी मानसिकता का प्रतीक है। वो समाज में जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए है, वो बराबरी के लिए है, इक्वलिटी के लिए है। इसलिए उस संगठन को ये तोहमत देना गलत है। तीसरा, ये कैसे तय हो कि कौन नेशनलिस्ट है और कौन एंटी नेशनल है? उन्होंने दिन भर फतवे जारी करने का ठेका ले लिया है, फला आदमी एंटी नेशनल, फला आदमी नेशनलिस्ट। ये कैसे तय हो कि ये अड्डा बन गया है? जहां तक याकूब मेनन वाला मामला है, हम लोग 1000 बार याकूब मेनन को फांसी देने के हक में हैं, लेकिन हम उन लोगों के भी खिलाफ हैं जो इस तरह की असहिष्णुता विद्यालयों के अंदर फैलाते हैं। दत्तात्रेय जी को क्या अधिकार है ये कहने का कि ये अड्डा बन गया है, जातिवादी संगठनों का हो गया है, ये एंटी नेशनल हो गया है? इतनी दिलचस्पी क्यों? मेरा बस ये विशुद्ध ये सवाल है कि एक केस में इतनी दिलचस्पी क्यों? तमन्ना जी, ये ABVP की और अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स यूनियन के बीच की लड़ाई है। दत्तात्रेय जी वहां से MP हैं, मिनिस्टर हैं। ABVP के लड़कों के साथ जो विवाद हुआ है उसको उन्होंने टेकअप किया है। HRD मिनिस्टर खुद ABVP समर्थक हैं, इसलिए उनके साथ जुल्म जाती हुई है, जिसमें एक होनहार लड़के को
जो मैं फिर कहूंगा जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का था, और जो तथाकथित कहते हैं, मैं उनकी मानसिकता में बहस करना चाहता हूं। जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको हजारों हजार साल से दबा करके कुचल करके रखा गया। छोटा सा ब्रेक लूंगी, रतन शारदा का रिस्पांस छोटे से ब्रेक के बाद। रोहित वेमुला को किसने मारा, ये सवाल हम उठा रहे हैं आज आवाज अड्डा में। अब रतन शारदा ने बहुत सारे पॉइंट्स को सुना है, आपका जवाब रतन शारदा जी, बस मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसको ब्रीफ रखेंगे और पॉइंटेड रखेंगे। जी, मैं केवल 3 पॉइंट रखूंगा। पहली बात, उसी यूनिवर्सिटी में इससे पहले जब ऐसे हुए थे झगड़े, एबीपी के छात्रों को रस्टिकेट किया गया था, रीइंस्टेट भी नहीं किया गया था। पहली बात तो ये कहना कि पहली बार यूनिवर्सिटी में और केवल आम्बेडकर संगठन के ऊपर हुआ है, ये गलत बात है। दूसरी बात है, त्यागी जी की बात से पूरी तरह सहमत। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई है, सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी वर्सेज एबीवीपी, तो ये बात अगर राजनीतिक लड़ाई है उसको जातीय रंग क्यों दे रहे हैं? सभी लोग यहाँ बैठे दे रहे हैं। तीसरी बात, वहां पर जो इस प्रकार के सारे कांड हुए, इससे पहले भी ऐसे विचार कभी किसी राजनीतिक ने नहीं रखे। आपने मुझे संघ की रातें यहाँ बिठाया गया, संघ के ऊपर पिछले 60 सालों में सारे यहाँ बैठे लोगों ने दुनिया भर की तोहमत लगाई है, जातिवाद की, फांसीवाद की, हर तरह की, किसी को उसकी बात का दुख नहीं था। तो इस प्रकार के राजनीतिक लड़ाई को जातिवाद का रंग देना, पहले से कह रहा हूँ, गलत है। ये कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में, ठीक है, वहां पर रतन शारदा जी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से रस ले लेके उस बात को टेढ़ी तरह से प्रेजेंट करना ये गलत है। नहीं, रस ले लेकर ये जो आप लगा रहे हैं आरोप मीडिया पर, और ये इन फैशन है कि मीडिया को आप टारगेट बनाइए, लेकिन चंद्रभान जी बैठे कैसी बातें कर रहे हैं वहां पर? नहीं, लेकिन आप देखिए, आप लॉजिक चिट्ठी लिखी है रोहित ने, उसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी एंग्स्ट, अपना दुख, अपना फ्रस्ट्रेशन बताया है ऑफ बीइंग अ दलित स्टूडेंट। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम थी। आनंद पटवर्धन का बोलेंगे। मैं आखिरी पॉइंट रखूंगा तमन्ना जी, मैं फिर नहीं बोलूंगा, आखिरी बात बोलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो उसके साथी थे उनकी उससे बड़ी जिम्मेवारी थी कि जब इस प्रकार के पत्र लिख रहा था, सबको पता था कि वो परेशान है, उन्होंने इसकी सहायता क्यों नहीं की? मैं छात्र आंदोलन में उतर चुका हूं, मैं जेल जा चुका हूं, मुझे पता है कि मुझे संभालते थे मेरे साथी। क्या वीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या वीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं? मतलब संभालने का काम साथियों का था, उसके आनंद पटवर्धन आपका पॉइंट पूरे डिबेट का मैं चाह रही हूँ कि सब अपना कंक्लूडिंग रिमार्क मौत के जिम्मेदार उसके कॉमरेड है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, उसका उपयोग किया। तो बोलते जा रहे हैं जी। एक तो ये लड़ाई अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और एबीवीपी की एक बुनियादी विचारधारा की लड़ाई है, और ये पूरे देश में चल रही है। ये बुनियादी विचारधारा की लड़ाई है क्योंकि एक विचारधारा है, वो मनुवादी विचारधारा है। आप गोलवलकर को पढ़िए, आप हेगडेवार को पढ़िए, ये मनुवाद आपको सामने दिखाई देता है। सावरकर को पढ़िए, और उसके बाद नहीं, आप इंटरप्ट मत करिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। गलत बात कर रहे हैं, मैं इंटरप्ट नहीं किया आपको। बीच में मत लाइए, गलत बात आप बाद में कर सकते हैं, अपनी गलत बात आप कर सकते हैं, मैं अपनी गलत बात खुद करूंगा। कहाँ से बीच में गोलवलकर आ गए? आप नहीं, उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए, उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए। विचारधारा की लड़ाई है, पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, और जो विचारधारा आज सत्ता में है वो एक मनुवादी विचारधारा है। इसके उदाहरण अलग अलग आपको दिखाई देंगे पूरे देश में। ये नहीं, इसी एबीवीपी ने एफटीआई में 2 साल पहले सर फोड़े स्टूडेंट्स के। इसी आरएसएस के लोगों ने एक प्रोफेसर जो गांधीवादी हैं उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 10 दिन पहले निकाल दिया, ये कह के कि ये नक्सलवादी है, जब वो गांधीवादी है। तो ये विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती है। बहुत सारे पॉइंट्स उठकर आ रहे हैं इस डिबेट में। एक पॉइंट जो प्रभु चावला पहले रख रहे थे, वर्धन जी, आपने 60 साल किसी को गर्दन नहीं उठा देनी एकेडमिक्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्या आप तमन्ना जी इनको जरा कहिए, थोड़ा दूसरों को बोलने दें। देखिए, अब इस कंक्लूडिंग पार्ट में हम चाह रहे हैं कि सब अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स रखिए। कुछ बातें आपको पसंद नहीं आएंगी दूसरे पैनलिस्ट की,
कोई बात नहीं, क्योंकि वो ओपिनियंस व्यूअर्स के लिए हैं। आप आपका काउंटर रख के फिर व्यूअर्स पर छोड़ दीजिए कि उनको क्या सोचना है। यहाँ पर सबको अपने विचार की आजादी। प्रभु चावला जी, जो पॉइंट आप उठा रहे थे कि कैंपस में इस हद तक राजनीति घुस गई है कि कोई उससे बचा हुआ नहीं है, क्या यह स्थिति पैदा हो गई है बड़े यूनिवर्सिटीज में कि आपको किसी ना किसी गुट में शामिल होना ही है? पढ़ाई तो सेकेंडरी टर्शरी हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब पढ़ाई क्या, मतलब वो तो पढ़ाई जो करने वाले हैं वो तो करते रहते हैं। सवाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर रूल बनना चाहिए कि कोई स्टूडेंट जो है 6-6 साल तक पास ही नहीं होते क्लास में, कि उनको लीडर रहना है। इस तरह का कानून कोई बनना चाहिए कि जो आदमी पास नहीं हो सकता वहां पर 6-6 साल 8-8 साल तक इसलिए रहता है एक कोर्स से दूसरे कोर्स में यूनिवर्सिटीवादी करने के लिए, तो वो एक कानून बनना चाहिए कि जितने स्टूडेंट्स आए वो पढ़ने के लिए राजनीति करें पर अपने 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट केसेस उसी में रहे। अगर 6 साल रहेंगे तो उनको यूनियन इलेक्शन लड़ने का, यूनियनवादी करने का कोई राइट नहीं होगा। इस तरह की कोई होना चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, वहां से लीडर पैदा होते हैं, उनको फ्रीडम है स्पीच करने की, इलेक्शन करने की, वो सब मिलना चाहिए। पर सवाल जो हो रही है बार बार, केसी त्यागी पुराने हमारे दोस्त हैं, इनको याद है वीपी सिंह जमाने में कैसे मनुवादी शक्तियां हुई थी। अब जेएनयू का एग्जाम्पल भी ले दीजिए, वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल दिया गया, पहले पढ़ाने नहीं दिया गया उनको, आपने आईआईटी से निकलवा दिया लोगों को। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि इस देश के अंदर दोनों तरफ से इनटॉलरेंस की बात रही। एकेडमिक फ्रीडम नाम की चीज जो थी वो जब मिस्टर नूरुल हसन बने थे जब एक कंप्लीट एक सेंटेंस नूरुल हसन जब वो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे इस देश के, तब से लेके आज तक दोनों तरफ से इस तरह से डॉक्टर दोषी बने, नूरुल हसन बने, लेफ्ट वाले राइट को कर्टेल करते हैं, राइट वाले लेफ्ट कंट्रोल करते हैं। कब जाकर रुकेगा ये सिलसिला? केसी त्यागी जी, बिल्कुल ही रुकेगा। केसी त्यागी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। विश्वविद्यालय पढ़ाई के भी केंद्र हैं, व्यवस्था को बदलने के भी केंद्र हैं और छात्रों को राजनीति में लाने के भी केंद्र हैं। प्रभु चावला जी जब पढ़ते थे खूब उपद्रव करते थे, खूब छात्र राजनीति करते थे, हम भी करते थे। ये कितने बड़े एडिटर बन गए, हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अगर हम लोगों ने छात्र जीवन में संघर्ष और शिक्षा साथ नहीं की होती तो शायद हम यहाँ नहीं आते। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो एक वैचारिक बहस है अंबेडकरवादी संगठनों के बीच में, विद्यार्थी परिषद के बीच में, और बिल्कुल ठीक पटवर्धन जी कह रहे थे ये बहस चलती रहेगी, लेकिन इसमें असहिष्णुता नहीं आनी चाहिए। नहीं, और इसमें आज दबाव के कारण हम मूल मुद्दे से ना भटके, एक दबाव के कारण और सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस दबाव के कारण एक छात्र को इतना प्रेशर लगा कि उसने अपनी जान ले ली है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये देखिए, इसको अगर हम एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखें, पूरे देश में समस्या है। अभी समाज में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, दलित को लोग स्वीकार कर रहे हैं, पर बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी टाइप का जो तबका है उनको अभी भी पीएचडी करता हुआ दलित मन में स्वीकार नहीं है। ये झगड़ा पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर आत्महत्या हुई है, लॉस हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा जी, मर करके भी रोहित जिंदा लगता है और बीजेपी वाले जो उसकी मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं, यह जिंदा रह करके भी मुर्दे लग रहे हैं मेरी नजर में। ओके, प्रियंका लास्ट और प्लीज ब्रीफ कमेंट रखिए। नहीं, बहुत ही ब्रीफ कहूंगी। मैं बस कहूंगी एक आइडियोलॉजी वाली जो संगठन है, दो अलग अलग संगठन हैं, उसमें अगर केंद्र सरकार घुसकर इसमें इस तरीके की पॉलिटिसाइजेशन नहीं करती तो शायद आज रोहित का ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। तो ये डिबेट करना ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल पावर इस पे लगाना बहुत गलत है। लेकिन प्रियंका, जहां तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो एसएफआई हो, एनएसयूआई है, एबीवीपी है, इस हद तक फैल चुका है कि जो यूनिवर्सिटी की पूरी आइडिया है वो ही बदल गई है। हर एक अपने स्टूडेंट यूनियन का इस्तेमाल करती है। नहीं, यूनियन का इस्तेमाल करना एक बात होती है तमन्ना, पर इन चीजों में जब आइडियोलॉजिकल गेम्स चल रही हों उसमें इंटरफेयर करना, उस तरीके की चिट्ठी ये सब लिखना, यूनियन मिनिस्ट्री को अंदर घुसना उसमें और इंटरफेरेंस करना, मैं कहूंगी वो गलत है। लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, उस अधिकार पे चलें तो ज्यादा ठीक है, ना कि क्योंकि सत्ता में आप हैं उसका इस्तेमाल कर मिसयूज करें और इस तरीके का माहौल फैलाएं, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, रतन चारदा, एंड में इस पूरी डिबेट के बाद क्या आप कम से कम मानेंगे कि बंडारू दत्तात्रेय को इस मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी?
देखिए, बंडारू दत्तात्रेय की जरूरत थी कि नहीं थी, बंडारू जवाब दे, वो स्मृति ईरानी जवाब दे, मैं उसका जवाब देने नहीं बैठा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, जब बार बार ये लोग चंद्रभान जी जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जितने लीडर दलित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एबीवीपी में है, आरएसएस में, बीजेपी में, इनके पास नहीं है। जितने एमपी चुने हुए एससी एसटी ओबीसी के बीजेपी में है, उतने इनकी पार्टियों में नहीं है। जितने लोग टॉप की लीडरशिप में बीजेपी में, उतने कम्युनिस्ट पार्टियों में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो खास सारे ब्राह्मण है, उसमें कोई एससी एसटी नहीं है। तो इस प्रकार की जातिवाद की बात न करें। जो मैं ये मानता हूं कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। मैं ये मानता हूं कि सबको सेंसिटिव होना चाहिए, चाहे वो बीसी होता, चाहे वो स्टूडेंट लीडर होते, और उनके संगठनों ने उनका साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती संगठन की है जिसने उसका साथ नहीं दिया। अभी भी एंड में रतन शारदा कह रहे हैं कि जो रोहित के दोस्त थे उनको सोचना चाहिए था उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, ना ही वाइस चांसलर को जिनको जिम्मेदारी दी गई है स्टूडेंट्स के बारे में सोचने की। उनके पास चिट्ठी जाती है जो एक गुहार से कम नहीं है। उस चिट्ठी को अगर किसी ने सुन लिया होता, अगर राजनीति से ध्यान थोड़ा हटा लिया होता, जी का वो भी जिम्मेवार है, शायद रोहित बच सकते थे। इसी थॉट के साथ आवाज अड्डा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।